नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबर आप देख रहे हैं और बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर सरकार और किसानों में तनातनी बढ़ेगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने 5 सदस्यीय कमेटी यहां पर बनाई है। सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है। 7 दिसंबर को फिर से एक मीटिंग होगी। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर सीएम योगी का आज वाराणसी और चंदौली दौरा है। सीएम चंदौली को देंगे एक बड़ी सौगात। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पंजाब में अमरिंदर के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ने इशारा यहां पर दिया है, अकाली दल से कोई गठजोड़ नहीं करेगा भगवा दल। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में लागू किया गया पैसा एक्ट। इंदौर में सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया गया आदिवासियों का पूरा कर्जा माफ। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानून गारंटी समेत बाकी सभी लंबित मुद्दों पर केंद्र सरकार से बात करने के लिए किसानों ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक यहां पर हुई है, जिसमें सरकार से वार्ता के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से फोन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के लिए समिति बनाने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले लिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्य की समिति यहां पर बनाई है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूरी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक धावले शामिल है। कमेटी बनाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का समय दिया और कहा कि इनसे 2 दिनों में वो एमएसपी की कमेटी किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों को भी स्पष्ट करें। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और इस दौरान किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी आंदोलन चलता रहेगा। इसके पहले किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों में 702 लोगों की सूची कृषि विभाग संयुक्त सचिव को भेज दी है। इसके परिजनों के लिए केंद्र से मुआवजा भी मांगा गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि उनके पास आंदोलन में मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए किसान ने मरने वालों की सूची भेजी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, सरकार और किसानों की तनातनी बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। 7 दिसंबर को फिर से मीटिंग करने की यहाँ पर बात कही है, कैसे देखे इसे? एक जो है किसान और सरकार के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, अभी अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो रही है और इसको लेकर जो है किसान संगठनों में काफी रोष है। और ये कल जो बैठक हुई है, उस बैठक में कई तरह के निर्णय किसान नेताओं ने लिया। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक कमेटी बनाई, उसने 5 लोगों की कमेटी बनाकर सरकार को उसका नाम प्रेषित किया है कि ये 5 लोग हमारी कमेटी में होंगे जो आगे की प्रक्रिया को देखेंगे, आगे की बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उनकी जो मीटिंग, जो अगला मीटिंग जो है 7 तारीख को जो निर्धारित की गई है, उस मीटिंग में भी समझिए, उस मीटिंग को लेकर भी सरकार को एक तरह से एक सूची भेजी गई है कि हमारी ये मांगे जो है 5 मांगे जो है 5 मांगे हमारी कंटिन्यू जारी है और ये मांगे उस समय से जारी है जब से आंदोलन है, जबकि उस आंदोलन को केवल किसान आंदोलन और कृषि कानून से जोड़कर देखा गया था, जबकि उस मांग में समझिए कि ये 5 चीजें भी शामिल थी। अब उसमें जो है केवल 2 चीजें उसमें शामिल नहीं की गई थी उसी बीच में, कि समझिए कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो जिनका निधन हुआ था, करीब 702 किसान हैं, उनको लिए मुआवजा की मांग की गई और जो किसानों पर केस दर्ज हुए उस पर समझिए कि उस केस को हटाने की बात कही गई। तो ये जो 2 मांगे, चलिए अखिलेश, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सरकार और किसानों में तनातनी बढ़ेगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर फिर से मीटिंग की बात यहां पर कही जा रही है। 7 दिसंबर को फिर से मीटिंग होगी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वेक्टर की पहचान करना, फिर उसके अनुरूप यहाँ पर
लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर उस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए जब सैंपल लिए जाते थे तो लंबे समय तक वे सैंपल जांच के लिए एनआईवी पुणे या देश के अन्य भागों में भेजे जाते थे। अब एक आईसीएमआर का एक रीजनल सेंटर एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दिशा से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। यह सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनकर के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। इस सेंटर का शिलान्यास 2018 में उस समय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के साथ मैंने यहाँ पर किया था। आज ये बनकर के तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस सेंटर का भी यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, ये सभी चीज़ें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, और जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर या वाराणसी की बात करते हैं तो बिहार की एक बड़ी आबादी इसके साथ जुड़ती है और नेपाल से जुड़ी हुई भी एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होती है। तो एक बड़ी आबादी की सुविधा, उनके रोजगार और वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा से इस विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा, उपचार, जांच आदि की दिशा से यह महत्वपूर्ण सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार है। और 7 दिसंबर को एक भव्य आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के इस पूरे कार्यक्रम को पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। इस देश से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए उतावला है। हम लोग पूरी राज्य सरकार भी और हर नागरिक कि जो विपक्ष के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया है। जो विपक्ष के लिए असंभव था, उसे मोदी जी ने संभव बनाया है। जो विपक्ष के लिए वोट बैंक था। बढ़ेंगे अगली खबर की और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी और चंदौली जाएंगे। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 करोड़ की लागत से बाबा कीनाराम अघोर पीठ मठ में समेकित पर्यटक विकास कार्य समेत 26 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 4:30 बजे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6 बजे व्यापारी सम्मेलन में शामिल होंगे। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सीएम योगी चंदौली को बड़ी सौगात देने वाले हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? आज मुख्यमंत्री का खास प्रोग्राम अभी तो गोरखपुर में है। गोरखपुर में भी वो जनता दरबार में शामिल हुए हैं, समस्याएं सुनी हैं, निर्धारित अधिकारियों को निर्देश दिया। उसके बाद वो प्रधानमंत्री 7 तारीख को गोरखपुर उनका कार्यक्रम लगा हुआ, उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद देखा जाए तो वो गोरखपुर में खाद कारखाना बन रहा है,
IIMS गोरखपुर हो रहा है, ICMR हो रहा है, BRD मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसपे आधुनिक लैब का लोकार्पण करेंगे, तो उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो चंदौली दौरे पे जाएंगे, जहां पर रामगढ़ में जो बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज मैदान है रामगढ़ में, वहां पे कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 करोड़ की लागत से बाबा कीनाराम योग पीठ जो मठ है उसमें समेकित पर्यटन विकास कार्य सहित लगभग 26 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। वहां पर विभिन्न योजनाओं का लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जो है वो देंगे, चेक वितरण करेंगे, आवास के लिए चाबी वितरण करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चंदौली का लगा हुआ है। चंदौली में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो पुनः वापस आ जाए। इसे तकरीबन 30 करोड़ की लागत से वहाँ की जो विकास कार्य है पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए तथा उसके साथ साथ 26 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान अगर देखा जाए तो सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो समीक्षा भी करेंगे, समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चलाई जा रही है उन तमाम योजनाओं का क्या कुछ लाभ हुआ है, प्रदेशवासियों को कहाँ योजना रुकी है, उसकी भी समीक्षा करेंगे और 2022 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जनप्रतिनिधि यानी जो मौजूदा विधायक हैं, सांसद है, पूर्व सांसद विधायक हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, प्रांत के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो सबसे मुलाकात करेंगे और 2022 की बारीकी से समझेंगे कि क्या कुछ बेहतर हो रहा है चंदौली में, क्या कुछ कमियां हैं पार्टी सरकार के बीच में, क्या दूरियां उसे भी उस दूरियां को भी कम करेंगे और तमाम चिंतन मंथन करेंगे 2022 कैसे फतेह किया जाए। तमाम और जो सरकारी कार्यक्रम लगा है उसमें भी चंदौली वासियों को आज बड़ा योगदान मिलेगा। बड़ा सरकार का 30 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का यानी 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर पंजाब में फतेह करने की बीजेपी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा किया है कि भगवा दल इस बार अकाली दल में कोई गठजोड़ नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उनका दल कैप्टन अमरिंदर के अलावा अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में बताया कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब में उनके दल के प्रति अब सकारात्मक माहौल है। जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बड़ा दिल दिखाकर 3 कानूनों को वापस लिया है, उससे उन्हें ये लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी के प्रति अब कोई भी नाराजगी नहीं है। चुनाव में मजबूत फ्रंट बनाने के लिए उनका दल कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से बात कर रहा है। तो सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी संपर्क लगातार साधा हुआ है। शाह का मानना है कि पंजाब चुनाव मेरिट पर लड़ा जाएगा, उनकी पार्टी गठजोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। हालांकि शाह को लगता है कि पंजाब में बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन किसान नेताओं के तेवर देखकर नहीं लगता कि हालात बहुत ज्यादा अनुकूल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, कैप्टन और बीजेपी साथ साथ में आ गए हैं। शाह को लगता है कि अब पंजाब में जो स्थिति है वो काफी हद तक उनके पक्ष में है, लेकिन किसानों का जो रवैया है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, किसानों की कहानी अपनी जगह पर है। सरकार को ये लग रहा है और बीजेपी को भी कि समझिए कि किसान कृषि कानून वापस होने के बाद किसान जो है और जो खासकर जो है पंजाब में जो उनके जो वोटर थे वो उनके सपोर्ट में आएंगे, लेकिन देखना होगा कि उसमें क्या सब तब्दीली होती है। सबसे बड़ी चीज है, एक बात जो है अमित शाह जी ने जो कही है वो ये बात साफ क्लियर हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन होगा और उसके साथ ही अकाली दल से हटे हुए जो सुखदेव सिंह ढींडसा है उनके साथ और उनके जो है गुट है उनके साथ जो है ये एक गठबंधन बनेगा। वही गठबंधन जो है बीजेपी उसको लीड करेगी और बीजेपी के साथ वो जो है इसी तरह से जो है चुनाव में कांग्रेस को समझिए कि एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ ये लड़ाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें है कि वहां पर 4 तरह के गठबंधन, 4 तरह की मोर्चा सामने आ रही है। एक तो है बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, तीसरी तरफ जो है केजरीवाल है और चौथी तरफ समझिए कि बीएसपी और अकाली दल है। तो कुल मिलाकर इसमें पूरे खेल में जो है बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह कितना वोट हासिल कर पाएंगे, किसका समझिए नुकसान करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है
तो जिसकी समझिए जी। कि जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि बिल्कुल। अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है और इसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में नेहरू स्टेडियम से किया। ये जननायक टांटिया मामा स्मृति समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। पैसा एक्ट लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा। तो एमपी में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में ये पैसा एक्ट लागू किया गया है। इंदौर में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, एमपी में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है, इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में की, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो कल इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। बात की जाए टंटिया मामा के बलिदान दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें आदिवासी वर्ग के तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो जहां एक और टंटिया मामा की बलिदान दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, वहीं बात की जाए आदिवासी वर्ग को लाभ देने के लिए पैसा एक्ट जो है उसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। क्योंकि बात की जाए पैसा एक्ट की तो पैसा एक्ट से मध्य प्रदेश के जो पंचायत है और आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, जहां पे बात की जाए वन उपज की बात की जाए या खनिज संपदा की बात की जाए, वहां पे ऐसे आदिवासी वर्ग को पैसा एक्ट के तहत लाभ मिलेगा। और साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस की जब सत्ता थी केंद्र में तो आदिवासी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। जब अटल जी की जब सरकार आई उसके बाद ही एक आदिवासी वर्ग को लेके एक आयोग बनाया गया और मंत्रालय बनाया गया, जिसके बाद आदिवासी वर्ग के लिए तमाम जो लाभकारी जो योजना है वो केंद्र सरकार ने शुरू की। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए अच्छी योजना है, विकास की जो योजना है वो लगातार चला रही। मगर बात की जाए पैसा एक्ट की अंशुल, तो पैसा एक्ट जब मध्य प्रदेश में पूरी तरह लागू हो जाएगा उसके बाद बात की जाए आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलता नजर आएगा। जी चलिए बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एमपी में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। सरकार ने आदिवासियों का पूरा कर्ज माफ कर दिया है। बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से एक कर्ज माफ यहां पर किया गया। मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है पैसा एक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। टांटिया मामा के बलिदान दिवस पर आदिवासियों को संबोधित करने पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों का भी जो कर्जा था उसे भी माफ कर दिया गया है। चलिए और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।